की ये पहल देख रोड पर चल रहे हर शख्स की आंखों में भर आए आंसू। हर कोई हुआ उनका मुरीद। खुद गुजर रहे बेहद गरीबी के मंजर से लेकिन दूसरों के दर्द का हुआ आत्मबोध तो भूल गए अपनी हालत। एक ई रिक्शा चालक पिता की ऐसी अनोखी जनसेवा कि दिव्यांगों के लिए कर दिया फ्री ई रिक्शा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसी पर आधारित एक पिता का कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सुनकर बेशक ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि दूसरों का दर्द वो ही समझ सकता है जो खुद उस दर्द से गुजरता हो या गुजर रहा हो। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 में एक ऐसा परिवार रहता है जो इस पीर को महसूस करते हुए दिव्यांगों के लिए अपने स्तर से सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ई रिक्शा चलाने वाले मानिक चंद किसी भी दिव्यांग से किराया नहीं लेते। उनका मानना है कि अच्छा काम करने पर भगवान अच्छा फल जरूर देता है। इस कड़ी में ई रिक्शा के पीछे उन्होंने एक पोस्टर भी लगाया है, फोन नंबर भी दिया है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि एक एक शब्द की जितनी मिसाल दी जाए उतनी कम है। दिव्यांगों के लिए जीवन गुजारना आसान नहीं होता। कभी बैसाखी तो कभी किसी अपने का सहारा लेकर ही उनके कदम आगे बढ़ते हैं। एक दिव्यांग के दर्द को दूसरा दिव्यांग बखूबी समझता है, इसीलिए वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आइए जानते हैं कि मानिक चंद ने अपने ई रिक्शे के ऊपर पोस्टर में लिखा क्या है। आप दिव्यांग हैं, हमारे ई रिक्शे में बैठिए, मुफ्त में गंतव्य तक पहुंचाएंगे। पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल करिए, हम आपको लेने आ जाएंगे। लाना और गंतव्य तक पहुंचाने का किराया नहीं लेते। शहर की सड़कों पर दौड़ते ई रिक्शे में से एक ई रिक्शा ऐसा भी मिल जाएगा जिस पर इस तरह का पोस्टर लगा है। वर्षों से दिव्यांग बेटे के शारीरिक मानसिक दर्द की अनुभूति कर रहा ये पिता दिव्यांगता के लिए ई रिक्शा चालक के रूप में सारथी बना है। कॉलोनी के सेक्टर 6 में रहने वाले मानिक चंद के परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मानिक चंद दोनों बेटियों की शादी कर चुके हैं। बेटा बचपन से दिव्यांग है, उसकी उम्र 20 साल है। 5 वर्ष की आयु में ही बेटा टीचर्स मंदबुद्धि संस्थान में पढ़ रहा है। बेटा अपना नाम लिख लेता है, आगरा भी लिख लेता है और खुद कपड़े पहन लेता है और खाना खा लेता है। मानिक चंद बताते हैं कि वे पहले कंपनी में ड्राइवर थे। कोरोना काल में नौकरी चली गई और कुछ दिनों तक गाड़ियों को साफ करने का काम मिला। पत्नी किरण लोगों के घरों में काम करती है। 1 साल पहले ई रिक्शा खरीदा। मानिक चंद कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि परिवार में किसी दिव्यांग की तकलीफ क्या होती है। आज मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं, भगवान मेरे बेटे की मदद करेगा। वे बताते हैं कि कई बार दिव्यांगों के बैठने की जगह नहीं होती और ऐसे में वो सवारी को उतार देते हैं, उनके पैसे वापस कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं। अब लोगों के फोन भी आते हैं तो मैं सहर्ष उनके स्वजनों को उनके बताए गए पते पर ले जाता हूँ। हर रोज लगभग 5 से 6 दिव्यांग मिल जाते हैं। मानिक चंद बताते हैं कि काफी बार ऐसा हुआ कि ई रिक्शे में क्षमता के अनुसार सवारियां पूरी थी और रास्ते में कोई दिव्यांग मिल गया। ऐसे में सवारी उतारी, उनका किराया भी वापस किया और माफी भी मांगी। समझदार सवारी इसका बुरा नहीं मानती और दिव्यांग को बैठाने के लिए खुद ही उतर जाती है। लोगों के फोन भी आते हैं। सहर्ष उनके दिव्यांग स्वजन को बताए पते पर लाकर छोड़ देते हैं और गंतव्य तक पहुंचाता हूं। हर रोज 5 से 6 दिव्यांग मिल ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।